नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारत के सामान्य परिचय से कि आखिर भारत का सामान्य परिचय है क्या, कि भारत अवस्थित कहाँ है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि भारत जो है एशिया का भाग है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। कि विश्व में टोटल आपका कितना कॉन्टिनेंट है, तो विश्व में आपको टोटल 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। कितने महाद्वीप देखने को मिलते हैं? 7 महाद्वीप। और इन 7 महाद्वीपों में हम लोग बात करें तो 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है अपना एशिया, जिस एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। इस एशिया महाद्वीप का ही भाग है हमारा भारत। क्या है? इस एशिया महाद्वीप का ही भाग है हमारा भारत। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि भारत क्या है, एशिया का हमारा भाग है। एशिया में भी अगर देखा जाए तो भारत किसका भाग है, तो दक्षिण एशिया का भाग है। एशिया में भी कौन सा एशिया? दक्षिण एशिया। तो एशिया में भी हम लोग देखेंगे कि एशिया में भी भारत किसका भाग है, तो एशिया में भी भारत जो है वो हमारा दक्षिण एशिया का भाग है। एशिया में भी भारत है दक्षिण एशिया का भाग। दक्षिण एशिया के बाद देखेंगे कि हम लोग गोलार्ध के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें हम आपको गोलार्ध के बारे में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना है कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध को इंग्लिश में हम लोग उसको हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यानी कि उत्तर और पूरब वाले क्षेत्र वाले गोलार्ध में भारत अवस्थित है। तो जब ये उत्तर पूरब वाले क्षेत्र में अवस्थित है तो इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि भारत है क्या। तो भारत का क्षेत्रफल जो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है कितना, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ हम इस नोट्स में देना भूल गए हैं, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें दिया जाएगा कि भारत का जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में स्थान जो है वो 7वां है। और भारत जो है विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्र को घेरे हुए है। भारत कितने प्रतिशत क्षेत्र को, तो विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्र को घेरे हुए हैं। उसके बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे। जहाँ तक हम लोग ये देख लिए, फिर देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। क्या देखेंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि भारत जो है आपको 8 डिग्री 4 मिनट, अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या कहें, रुकिए थोड़ा ब्रश के साइज को हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा मतलब पतला कर लेते हैं। तो ब्रश के साइज को हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा पतला कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे कि मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि ये वाला जो है अपने भारत का मैप है। ऐसे करके भारत का अपना नक्शा बनता है, ऊपर वाला भाग ऐसे करके आगे जाता है। मुख्य भूमि कहने का मतलब कि केवल स्थलीय भाग नीचे तक, फिर ऊपर वाला भाग। तो मुख्य भूमि में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले साइड को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, उसके बाद देखा जाए तो वेस्ट, और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं ईस्ट। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू करता है भारत का विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के यहाँ पे कितना, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये मुख्य भूमि की हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्य भूमि भारत के कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। इसी को हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं। इसी का पुराना नाम पड़ता है केप केमोरिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके इधर के साइड में कोई पॉइंट पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। अब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के शुरू होता है और चलता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ तक,
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है इसका देशांतरीय विस्तार। अगर कुल क्षेत्र की बात की जाए मुख्य भूमि के साथ साथ सभी दृष्टिकोण से, तो कुल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत का कुल क्षेत्र जो होता है आपका, वो आपका पड़ जाता है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये हम लोग बता रहे हैं टोटल एरिया के बारे में कि ये आपका पड़ता है टोटल एरिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट आपका है कहाँ? तो इंदिरा पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग इस चीज़ के लिए चिंतित ना होइएगा कि हाँ थोड़ा मतलब कि लेंदी हो जा रहा है लिखने के बाद, बिकॉज अभी नया नया स्टार्ट किया गया, तो नया नया स्टार्ट करने के कारण हम लोग के पास अभी पेन है नहीं। तो कुछ और सारी सुविधाएं हम लोग धीरे धीरे इसमें ऐड करते जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग इतना देखते हैं कि तब तक के लिए क्या देखेंगे कि तब तक के लिए हम लोग आते हैं अपने मेन पेज पे। मेन पेज पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को स्टार्ट किए थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबिथु और यहाँ पे पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती। ये 4 पॉइंट एकदम याद कर लेना कि उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु को किबिथु और पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती। उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में, अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती है आपका गुहार मोती पड़ता है गुजरात में। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग भारत के विस्तार को देख लिए। अब पीडीएफ तो आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अवेलेबल करवा दी जाएंगी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएंगे। जो भी नोट्स होगा नोट्स का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि ज्ञानवाणी करके बना हुआ है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ आज की क्लास में लास्ट जानेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कर्क रेखा जो होता है हम लोग इतना जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है कर्क रेखा। चूँकि इस वाले पीडीएफ में वो आया नहीं है, इसी कारण से आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा उसमें अच्छा से देखेगा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो हम लोग देखें कि कर्क रेखा आखिर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो अगर ये देखना होगा तो इसके लिए एक सामान्य सा ट्रिक है, ट्रिक का नाम है, एक चीज़ याद रखना है बस, क्या? मित्र पर गमछा झार, ये है हमारा ट्रिक। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उसको याद करने का। मी से हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? खुद बताइए। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने अपने तरफ से इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे ज्ञानवाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।